हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत और आज हम आपके लिए बताएंगे फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर, जिससे हमने अपनी पिछली वीडियो में आपके लिए सिमली बताया था। जिस किसी ने सिमली ना देखा हो वो हमारी पिछली वीडियो वॉच कर सकता है। और ये वाला अलंकार है, ये वाला फिगर ऑफ स्पीच है, ये अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप हमारी पिछली वाली वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू रजत स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बताएंगे मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक, रूपक अलंकार। डेफिनेशन समझेंगे बहुत अच्छे से, जैसे कि हमने पिछली बार समझाई थी आपके लिए। तो मेटाफर का मतलब होता है रूपक। रूपक मानी होता है किसी चीज़ का रूप ले लेना। मतलब सिमली में क्या होता था, सिमली मानी होता था उपमा, उसमें तुलना की जाती थी, लेकिन इसमें तुलना नहीं की जाती है और ना ही तुलना वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें सीधा सीधा उसी चीज़ का रूप दे दिया जाता है। जैसे हम बताएंगे, उसमें हमने बताया था कि दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, उसमें तुलना की जाती है। जैसे कि हमने बताया था आपके लिए कि राम शेर के जैसा है, या शेर के समान, या शेर की तरह ताकतवर है। तो उसमें एक ऑब्जेक्ट हमारा राम था और एक हमारा शेर था। तो दोनों की क्या हो रही थी, उसमें तुलना हो रही थी, कंपैरिजन हो रही थी। लेकिन इस वाले अलंकार में, मेटाफर में ऐसा नहीं होता है। इसमें हम उसके लिए तुलना नहीं की जाती है, ना ही हमारे तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें हम सीधा सीधा राम के लिए शेर ही बता देते हैं कि राम शेर है। हम बोलते राम शेर जैसा है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता, तो वहाँ पर हमारा सिमली हो जाता। और हमने बोला राम शेर जैसा है, तो हमारा ये सिमली हो जाता, उपमा हो जाता। और हमने कहा कि राम शेर है, मतलब शेर ही है, तो यहाँ पे हमारा रूपक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये बात मेरी समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो अब मैं आपके लिए दोबारा से बहुत अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, देख लीजिएगा। और कोई बात समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आप अगली वीडियो में बताऊं आपके लिए। और कोई बात नहीं आई हो समझ में बता देना। ठीक है, डेफिनेशन माने होता है परिभाषा। अब परिभाषा किसकी है, इसके मेटाफर अलंकार की है। तो समझते हैं बहुत अच्छे से हम। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच मानी होता है अलंकार। इस अलंकार में, इन मानी में, दिस मानी इस अलंकार में, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की, आर कंपेयर, तुलना होती है। भाई इस अलंकार में क्या होता है, इसमें भी दो अलग अलग या भिन्न प्रकार की वस्तुएं होंगी। इसमें दो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं की तुलना होती है। बट मानी लेकिन, विदाउट यूजिंग, बिना यूज किए हुए, लाइक, सो और एस। लेकिन इसमें जो लाइक हैं, मतलब लाइक, सो और एस, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस अलंकार में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें तुलनात्मक शब्द, तुलना वाले शब्द लाइक, सो और एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता था, सिमिली में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसमें भी अलग अलग ऑब्जेक्ट होते थे हमारे, और इसमें भी अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इसमें हमारा तुलनात्मक वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तुलनात्मक वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, हमने बोला माई फादर, मेरे पिताजी, इज ए सुपर हीरो, मेरे पिताजी सुपर हीरो हैं। ठीक है, हमने बोला कि माई फादर, मेरे पिताजी, इज ए सुपर हीरो, एक क्या है, सुपर हीरो हैं। अब हमने क्या बोला कि मेरे पिताजी सुपर हीरो हैं। अब हमने इसमें उनकी किसी से तुलना नहीं की है, हमने इसमें उनके लिए सुपर हीरो ही बता दिया। अगर हम इसमें लाइक या एज या सो शब्दों का प्रयोग करते तो हमारा सिमिली हो जाता। लेकिन अब हमने क्या बताया कि माई फादर, मेरे पिताजी, इज ए सुपर हीरो, सीधा सीधा उनके लिए सुपर हीरो बता दिया। ठीक है, समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि माई टीचर, मेरे अध्यापक या मेरे टीचर, इज मानी है, एन मानी एक, एंजल मानी फरिश्ते, फरिश्ते का मतलब होता है बहुत अच्छे इंसान। ठीक है,
तो मेरे अध्यापक एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने सीधा सीधा उनके लिए एक फरिश्ता बता दिया। मैंने बोल दिया कि मेरे अध्यापक एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छे इंसान की तरह हैं या बहुत अच्छे फरिश्ते हैं। मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि माई फादर इज़ एन एंजल, मेरे अध्यापक एक फरिश्ते हैं। ठीक है, देखो माई टीचर एक अलग ऑब्जेक्ट है, एंजल एक फरिश्ता अलग चीज़ होता है। यहाँ पर माई फादर एक अलग चीज़ है और एक सुपर हीरो एक अलग चीज़ होता है। ठीक है, दोनों एक ही प्रकार की वस्तुएं या एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट्स नहीं है। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन स्वप्न है। तो लाइफ एक अलग चीज़ है, ड्रीम एक अलग चीज़ है, तुलना नहीं हो रही है। हमने सीधा सीधा लाइफ के लिए एक स्वप्न बता दिया कि जीवन स्वप्न है। ठीक है, आया होगा समझ में। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द कैमल मानी ऊँट, इज मानी है, द शिप मानी जहाज, ऑफ डिजर्ट मानी रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। अब देखो ऊँट यहाँ पर एक अलग चीज़ है, ऊँट एक अलग प्राणी है, सही है, और शिप और डिजर्ट एक अलग चीज़ है। अब हमने बोल दिया कि जो ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज है। अब हमने उसकी तुलना नहीं की कि वो जहाज की तरह काम करता है, जहाज है। हमने सीधा सीधा ऊँट के लिए रेगिस्तान का जहाज बता दिया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर हमारा मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होगा। सही है, अगला देख लेते हैं। दिस क्लास इज ए जू। जू माने होता है चिड़ियाघर, या फिश मार्केट माने होता है मछली मार्केट। अब हमने बोल दिया कि यह क्लास क्या है? जू है, चिड़ियाघर है या मछली बाजार है। ऐसा कब होता है? जब अध्यापक होते हैं, कक्षा में बच्चे शोर कर रहे होते हैं और बहुत ही गुस्से से आते हैं, तो बोलते हैं कि ये क्लास तुमने चिड़ियाघर बना रखा है, ये क्लास तो तुमने मछली मार्केट बना रखा है। ठीक है, तो अब हमने इस क्लास की तुलना चिड़ियाघर से या मछली मार्केट से नहीं की। हमने सीधा सीधा उस क्लास के लिए ही क्या बता दिया? मछली मार्केट बता दिया या एक चिड़ियाघर बता दिया। ठीक है, अगला उदाहरण है, लास्ट है, वैसे तो बहुत हैं लेकिन यही समझ लेते हैं। ठीक है, यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड। तुम्हारा हृदय सोने का है, या एक तुम सोने का हृदय रखते हो। तुम्हारा दिल कैसा है? सोने का है। अरे भाई, क्या किसी का दिल सोने का होता है? नहीं, मतलब सोने का दिल का मतलब होता है कि बहुत अच्छा दिल। सही है, तुम्हारा हृदय सोने का है। अब हमने ये ना कहा कि आपका हृदय है, जो दिल है आपका वो सोने की तरह है। हमने ये मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे सोने का जो तुम्हारा जो हृदय है, दिल है, एक बहुत अच्छा है या सोने का हृदय है। तो अब हमने इसकी तुलना सोने से नहीं की है, मतलब यह बहुत अच्छे से। अब हमने सीधा सीधा बता दिया है कि तुम्हारा हृदय सोने का है, या तुम एक बहुत अच्छा हृदय रखते हो, या तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया।